हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में हम रोज़ एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ ओको सर्जन डॉक्टर अखलाक हुसैन जी हैं। डॉक्टर अखलाक हुसैन जी से जानेंगे कैंसर के बारे में, कैंसर के रोग के जागरूकता के बारे में, साथ ही इस बीमारी से बचने के क्या उपाय हैं, इस बारे में हम डॉक्टर अखलाक जी से जानेंगे। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर अखलाक जी से। साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं, शिक्षा और आप कहाँ से हैं और इस सेवा में कैसे जुड़े। मैं बेसिकली हाड़ौती क्षेत्र से ही हूँ। 12 से ही मेरी सारी बॉर्न ब्रॉड भी वहीं पर हुआ, वहीं पर ही मैं खुद भी सरकारी स्कूल में पढ़ के ही बड़ा हुआ हूँ जी। हाँ, केंद्रीय विद्यालय में जाता था मैं अंता। अच्छा। तो बस में बैठ के ही जाता था। बेसिकली 12वीं वहाँ तक ही की। उसके बाद मैंने अपना MBBS SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से किया। फिर कुछ दिन दिल्ली में अपनी सेवाएं दी गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में। जी। उसके बाद मैं अपनी मेडिकल सर्जरी मास्टर इन सर्जरी करने पंजाब पटियाला चला गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। वहाँ कंप्लीशन करने के बाद मैंने फिर 3 साल सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में अपनी सेवाएं दी एज ए मेडिकल ऑफिसर। उसके बाद कैंसर सर्जरी के इस विभाग में जिसमें अभी मैं काम कर रहा हूँ, उसकी ट्रेनिंग के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में। तो 3 साल मैंने वहाँ से की। फिर उसके बाद अंततः मैं 2019 में यहाँ कोटा में आ गया, क्योंकि मेरे को अपने क्षेत्र से थोड़ा सा लगाव है। तो मैं यहीं अपनी सेवाएं देना चाहता हूँ। तो तब से मैं 4 साल से यहीं हूँ। डॉक्टर अखलाक जी, आप कैंसर विभाग के विशेषज्ञ हैं सर्जरी में। कैंसर रोग क्या है? इस जटिल रोग का निदान के लिए क्या जागरूक कर सकते हैं हम आम जनता को? देखिए, जहाँ तक ये सवाल है कि कैंसर रोग क्या है, ये शरीर का अपना अंदर का ही बदलाव है। कुछ जेनेटिक चेंज, कुछ बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, बहुत ही फाइन लेवल पे जो चेंजेस होते हैं DNA में, वो चेंजेस के कारण से ये पनपता है। हमारा शरीर हर नित्य कुछ ना कुछ नया होता रहता है उसमें। जैसे चमड़ी बोलें तो अपनी चमड़ी के सेल्स मरते भी रहते हैं, बनते भी रहते हैं। उसी बनाव की प्रक्रिया में जब कुछ खामी आ जाती है तो उस खामी की वजह से ये कैंसर रोग पनपता है। ये खामी कई बारी अपने खान पान, रहन सहन या केमिकल्स की वजह से भी हो सकती है। कई बारी ये अंदर के ही सेल्फ म्यूटेशनल हो सकती है। अपन कुछ खाएं नहीं, कुछ मतलब अपन एकदम सिंपल ज़िंदगी जी रहे हो, उसके बावजूद भी ये बीमारी हो सकती है। और कई लोगों में ये बीमारी फैमिलियल चलती है, मतलब पारिवारिक रूप में भी चलती है। डॉक्टर साहब, इस रोग में ऐसा माना जाता है कि जैसे कैंसर हो गया आम आदमी के, तो यदि वह पहली बार जानकारी मिलने पर चिकित्सक के पास जाए तो उसकी ठीक होने की जो प्रतिशतता है वह 80% मानी जाती है। तो ये 3 स्टेज जो होती है इसकी, जैसे मान लो पहली बार में वो उसने दिखाया तो 80%, सेकेंड स्टेज पे 50% ऐसा माना जाता है, और थर्ड में मतलब 98% माना जाता है। ये वास्तविकता में ऐसा होता है? बिल्कुल। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि कैंसर की 4 स्टेजें हम लोग बताते हैं। स्टेज का मतलब होता है फैलाव कितना है, ये शरीर में किस रूप से फैला हुआ है। 3 स्टेजें, पहली 3 स्टेजें तो वही रहती हैं जब वो सीमित रहता है, उसी जगह पे एक जगह सीमित रहता है। और चौथी स्टेज, आखिरी स्टेज, जब वो फैल चुका होता है, शरीर के दूसरे हिस्से में अपनी जगह से छोड़ के कहीं दूर जगह पे जा चुका होता है, तो वो आखिरी स्टेज में, बिल्कुल आपने सही बोला कि आखिरी स्टेज में फिर निदान बहुत ही मुश्किल और जटिल हो जाता है। बचने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती हैं। और जितनी जल्दी स्टेज में आएंगे, हर कैंसर के अलग अलग ये 80%, किसी के 90% भी होते हैं इवन स्टेज 1 में,
स्टेज 1 में जब होता है जब वो छोटे साइज में हो जी। और उसी जगह सीमित हो, तो उसमें और ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। जैसे कि स्तन कैंसर का है जी। कि अगर वो फैला हुआ ना है और 2 सेंटीमीटर का है तो वो स्टेज 1 में आ जाता है। जी। और स्टेज 1 में मतलब इवन 95% तक चांस बन जाते हैं कि मरीज़ अपनी नॉर्मल रूटीन ज़िंदगी जी सकें। जी। 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 ये है। जी। डॉक्टर साहब, एक सामान्य व्यक्ति में किस तरह एक पहचान होती है कि मतलब इसके कैंसर के लक्षण हैं? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि कैंसर शरीर का ही एक बदलाव के रूप में होता है, तो जब तक वो बदलाव इस लेवल पे नहीं आ जाता, इतना ज़्यादा नहीं होता, जब तक वो उस शरीर के जिस हिस्से से निकला है उसके कार्य को रोकने लगे, तब तक ये कई बारी पता नहीं लगता। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे अपनी चमड़ी में है, स्किन में है जी। कोई कैंसर, तो वो स्किन में बदलाव आसानी से पता लग सकता है क्योंकि वो दिख जाता है। जी। जैसे कलर का चेंज होना, स्किन के कलर का काला पड़ना, या फिर कोई फुंसी ऐसी जो जख्म भरे ना, जी। मुंह का भी यही है, कोई जख्म ऐसा, कोई छाला ऐसा जो भरे ना, तो ये तो बाहरी जो दिखने वाले हैं वो लक्षण हैं। जी। जी। कई अंदरूनी लक्षण होते हैं जो कि कई बारी बाद की स्टेज में भी पता लगते हैं, शुरू में नहीं पता लगते। जी। जैसे कि पीलिया होना लीवर के कैंसर में, बिल्कुल। और फेफड़ों में खांसी होना, या रीढ़ की हड्डी के दर्द होना स्पाइन में। और एक कॉमन लक्षण है जो काफ़ी ज़्यादा बेसिकली स्टेज 2-3 के बाद वो पनपने लगता है, वो जी। ये है कि शरीर का दुबलापन होना, वेट लॉस होना। जी। दूसरा, भूख ना लगना। ये 2 कॉमन लक्षण है जो कैंसर के ये बताते हैं। अगर ये आने लगे तो इसका मतलब कैंसर थोड़ी एक स्टेज अप हो चुका है। जी। डॉक्टर अखलाक जी, आज चिकित्सा व्यवस्था हाई टेक हो गई है, कई मशीनें आ गई है। वर्तमान में कई जगह जो कीमोथेरेपी है उसी से उसका निदान किया जाता है कैंसर रोगी का। अब लीनियर एक्सीलेटर मशीन, ये एक ऐसी मशीन बताई जाती है, हम जैसा सुनते हैं कि इसमें मरीज को काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। इस है क्या ये मशीन? बेसिकली कैंसर का इलाज 3 तरीके से होता है, एक ऑपरेशन से, और एक रेडियोथेरेपी जिसे आम शब्दों में सिकाई बोल सकते हैं अपन, जी। जी। किरणों की सिकाई, और एक कीमोथेरेपी जिसमें कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, खाने वाली गोलियाँ भी, या फिर इंजेक्शन रूपी। जी। तो इन तीनों की अपनी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। रेडियोथेरेपी का एक रूप होता है लीनियर एक्सक्लेटर, इसके देने की मशीन का होता है। जी। चूँकि रेडियोथेरेपी मैंने बताया कि एक्सरे की किरणें होती हैं, जी। वो किरणों से शरीर पे डाला जाता है। तो अब शरीर में दूसरे हिस्से भी हैं और कैंसर से ग्रस्त हिस्सा भी है। जी। अगर वो कैंसर से ग्रस्त हिस्से पे जाएगी तो उसको भी मारेगी, अगर वो गलती से दूसरे हिस्से में भी चली गई तो उसके भी सेल्स को वो डैमेज करेगी। बिल्कुल। तो लीनियर एक्सक्लेटर इसी श्रेणी में अपग्रेडेशन है रेडियोथेरेपी का, जिससे कि किरणों को सिर्फ और सिर्फ कैंसर वाले हिस्से में ही ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दिया जाए और आसपास के हिस्से उससे बचे रहें जितना हो सके। तो उससे साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं और इफ़ेक्ट्स अच्छे आते हैं। जी। डॉक्टर साहब, मतलब 2020 में रिपोर्ट आई, उसमें करीब 1 करोड़ ब्रेस्ट कैंसर के रोगी सामने आए थे और करीब 22 लाख से ऊपर जो लंग्स के कैंसर जो पीड़ित थे। तो ये ब्रेस्ट कैंसर और लंग्स कैंसर क्या है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? बेसिकली स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्तन में गांठ होना है, जी। तो बचाव रूपी तो यही है। बचाव का मतलब है कि हम इसका होना रोक नहीं सकते बहुत हद तक, लेकिन हम इसे पहले जितना हो सके, इसके होने से पहले या इसके बिल्कुल छोटे रूप में इसको पता करके जी। इसको अपन जितना हो सके कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अपन स्तन का एक्सरे होता है, मेमोग्राफी जिसे बोलते हैं, जी। जी। तो 35 से 40 साल के लोगों में वो होता है, और सोनोग्राफी उससे पहले। तो अगर कोई रिस्क फैक्टर में है, जैसे कोई परिवार में किसी को स्तन कैंसर है, तो वो पहले ही अपन उसको स्क्रीनिंग जिसे बोलते हैं हम, जी।
तो उसमें स्क्रीन करा के पहले ही एक रेगुलर 6 महीने साल भर में एक सोनोग्राफी या मेमोग्राफी होती रहे तो उसका पता लगना आसान हो जाता है। इवन कई बारी मांस या गांठ बनने से पहले ही उसका पता लगाया जा सकता है। तो ये तो स्तन कैंसर की बात हुई कि अगर बचाव कर रहे हैं तो अपन इस तरह कर सकते हैं इसका बचाव। और फेफड़ों के कैंसर, लंग्स कैंसर की बात हुई, ये भी बहुत कॉमन कैंसर है। इसकी बात हुई तो इसका सबसे सीधा बचाव तो ये है कि तंबाकू का सेवन ना किया जाए, प्रदूषित हवा ना हो, और बीड़ी सिगरेट किसी भी रूप में तंबाकू नहीं लिया जाए। खास करके बीड़ी सिगरेट इवन छोड़ने के 15 साल तक भी ये कारण बन सकती है लंग कैंसर का, फेफड़ों के कैंसर का। तो इतनी डैमेज कर देती है ये इनिशियल में भी। तो हमारे पास सीधा साधा बचाव ये है कि इनको छोड़ दिया जाए। ये शरीर के लिए जहर है, मतलब एक तरह से बोला जाए तो। और दूसरा ये है कि अगर लंग कैंसर का पहले शुरू में पता लगाया जाए तो उसकी भी स्क्रीनिंग होती है, सीटी स्कैन की एक स्पेशल पिक्चर बना के, तो उसकी भी स्क्रीनिंग हो सकती है रेगुलर इंटरवल पे। ये चीज़ें हैं जिनसे हम बचाव कर सकते हैं इनका। स्तन कैंसर का मतलब कई बार महिलाएं शर्म की वजह से बता नहीं पाती, इसलिए वह अपना रोग बढ़ा लेती है। बिल्कुल। तो ऐसा हाड़ौती में इस तरह के पेशेंट आते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल, खास करके हमारी जो सोशल महिलाएं हैं जो सोसाइटी में रहती हैं, तो कई बारी शर्म के मारे और कई बारी एक डर के मारे कि इलाज अच्छा नहीं है, कहाँ जाएंगे, कौन से डॉक्टर को दिखाएंगे, कौन अपने शरीर को टच करेगा, तो इस शर्म से भी कई महिलाएं दिखाती नहीं है। और उसका नतीजा ये होता है कि वो इतना बढ़ जाता है कि या तो फेफड़ों में फैल चुका होता है या उसी जगह काफ़ी बड़ा नासूर बन चुका होता है वो, जो कि बहुत ही दर्दनाक स्थिति होती है। तो इस कारण से रिज़ल्ट ये होता है इनके समय पे ना इलाज होने का कि वो फैल चुका होता है। फिर हमारे पास ज़्यादा उपाय नहीं होते सिवाय कुछ कीमोथेरेपी के, और मुश्किल से फिर वो 12 महीने 15 महीने जी पाते हैं। तो सबसे बढ़िया इसका स्तन कैंसर का ये है कि शर्म ना करे जाए, और छोटी सी छोटी गांठ का भी सही डॉक्टर को दिखाया जाए। डॉक्टर साहब, जो कीमोथेरेपी है वो कब दी जाती है इस तरफ ऐसे पेशेंट को? देखिए, कीमोथेरेपी 2 तरीके से दी जाती है। एक स्टेज 4 जो कि आखिरी स्टेज होती है, उसमें कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या जिसे बोलते हैं आजकल इम्यूनोथेरेपी, एक कॉमन टर्म चली है। लोग टारगेटेड थेरेपी एक्चुअली कम जानते हैं, लेकिन और इम्यूनोथेरेपी ज़्यादा जानते हैं। तो इन्हीं के द्वारा इलाज होता है बेसिकली, जो आखिरी स्टेज में है। आखिरी स्टेज में इलाज का मकसद होता है बीमारी को दूर करना नहीं होता है। आखिरी स्टेज में हम इलाज का मकसद होता है कि मरीज़ को आखिरी जो उसकी यात्रा है उसमें कम से कम परेशानियां हो। इसमें यूजुअली आखिरी स्टेज में कैंसर का निदान नहीं हो सकता, लेकिन कीमोथेरेपी शुरू की स्टेज में भी दी जाती है, वो बचाव रूपी में दी जाती है। स्तन कैंसर की बात करें तो अगर स्टेज 1 और 2 में स्तन कैंसर का पता लगता है तो पहले उसका ऑपरेशन होता है। फिर ऑपरेशन के बाद गांठ को निकालने के बाद बचाव के तौर पे कि आगे वापस ना आए, क्योंकि कैंसर वापस आने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। तो ये वापस ना आए, इसके लिए स्टेज 1 और 2 में भी कीमोथेरेपी देते हैं। बेसिकली कीमोथेरेपी का हर स्टेज में रोल है, लेकिन उसका किस प्रकार से असर होता है वो अलग अलग हो जाता है। जी, कई बार डॉक्टर साहब जैसे ये कीमोथेरेपी दी जाती है तो पेशेंट की बॉडी के अनुरूप दी जाती है, क्योंकि कई बार वह उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो इस पर आप प्रकाश डालें। बिल्कुल, कीमोथेरेपी जैसे मैंने बताया, एक तो होता है कीमोथेरेपी, एक पर्टिकुलर नाम है जो दवाइयाँ रूपी दी जाती हैं। वो शरीर के दूसरे कण हिस्सों पे भी, शरीर के दूसरे सेल्स पे भी असर करती है, उन पे भी मार करती है। लेकिन एक होती है टारगेटेड थेरेपी, जो कि कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि वो कैंसर के सेल को ही मारे और शरीर के दूसरे हिस्से को असर ना करे। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम आते हैं, लेकिन कैंसर की जो कीमोथेरेपी है उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आते हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, उल्टी आना, शरीर बहुत ही कमज़ोर हो जाना। और दूसरी बात यह है कि मरीज़ को तोला जाता है कि मरीज़ कैंसर की थेरेपी को झेलने लायक है कि नहीं। झेलने का मतलब ये है कि फ़ायदा ज़्यादा आए, नुकसान कम हो।
और जो नुकसान आए उनको मरीज़ झेल जाए। जैसे उल्टियाँ हो रही है तो हिम्मत इतनी है कि नहीं कि वो उल्टी झेलने के लायक है कि नहीं, तो ऐसे तोला जाता है। इसको हम एक परफॉर्मेंस स्टेटस बोलते हैं, इसको स्कोरिंग की जाती है। तो अगर उसके अनुरूप ना हो तो कीमोथेरेपी नहीं जाती फिर, लेकिन टारगेटेड थेरेपी भी कई बारी कमज़ोर से कमज़ोर मरीज में भी असरदार हो जाती है कि बीमारी कंट्रोल रख सकती है, खास करके स्टेज 4 में। डॉक्टर साहब, कैंसर की जो आजकल हाईटेक हो गया, इस तरह की भी दवाएं याद हुई क्या, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा हो वर्तमान में? देखिए, वर्तमान में दवाइयाँ एडवांसमेंट बहुत है, दवाइयाँ इतनी ज़्यादा हैं मॉडर्न साइंस में कि और इफ़ेक्ट भी अच्छे हैं, बट अभी तक कोई ऐसी पर्टिकुलर जो रिकमेंडेड हो ऐसी दवाई नहीं आई है जो कि पूरे से स्टेज 4 में भी इवन कैंसर का निदान कर दे। दवाइयाँ इसलिए बेसिकली एडवांसमेंट इस तरफ है कि साइड इफ़ेक्ट कम हो और इफ़ेक्ट ज़्यादा हो, लेकिन पूरी तरह से निदान का अभी तक कोई प्रॉपर वो नहीं है। स्टडीज़ चल रही हैं लेकिन अभी तक प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आए हैं। डॉक्टर साहब, हाड़ौती की जनता को आप कैंसर की जागरूकता के बारे में क्या संदेश महिला और पुरुषों को देना चाहेंगे कि यदि इस रोग का थोड़ा भी पता लगे तो तुरंत आप अस्पताल आएँ या मतलब चिकित्सक से सलाह लें? क्या आप सलाह देना? हमारी महिलाओं को तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बेसिकली महिलाओं में 2 प्रकार के कैंसर बहुत ज़्यादा होते हैं। एक बच्चेदानी के रास्ते का, निचले रास्ते का, और जिसे कैंसर सर्विक्स बोलते हैं, और एक स्तन का। तो ये दोनों ही एक शर्म की जगह हैं। तो हमारी महिलाओं को मैं बोलना चाहूँगा कि परेशानी होते ही, आप इनके लक्षण आते ही, जैसे कैंसर सर्विक्स जो बच्चेदानी के रास्ते का कैंसर है, इसका लक्षण बेसिकली ब्लीडिंग होता है, तो उसको छुपाएं ना, तो उसको अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास, सबसे ज़्यादा मतलब कुछ भी ना हो तब भी आप जांचें ज़रूर करवा लें, अच्छे डॉक्टर को दिखा लें उसके अनुरूप। स्तन कैंसर का भी ये है कि छोटी से छोटी गांठ का भी वर्कअप उसका दिखाना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से क्या है, आप लोगों को ही अपनी शरीर को अच्छा रखने की रास्ता मिलेगा। उसको अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट हो जाएगा तो आप लोग स्वस्थ रहेंगी, परेशानियां कम रहेंगी। और हम अपने मेल पार्ट की या मर्दों की बात करें तो बेसिकली 2 प्रकार के कैंसर मर्दों में ज़्यादा होते हैं। एक लंग कैंसर, वो बीड़ी पीने के कारण, और एक मुंह का कैंसर, वो तंबाकू या खैनी गुटखा खाने के कारण होता है। नॉर्मल लोगों में भी हो सकता है लेकिन इनमें परसेंटेज कहीं ज़्यादा है जो कि तंबाकू खाते हैं या बीड़ी पीते हैं। तो आपसे यही अनुरोध है मेरा कि आप तंबाकू का सेवन ना करें। छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन हमारे पास कई सारे उपाय हैं जिससे तंबाकू भी छूट सकता है और बीड़ी सिगरेट भी छूट सकती है। तो बस आपकी हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को। अगर आप पहल करेंगे तो हम आपका सपोर्ट करेंगे। ये थे हमारे साथ ओको सर्जन डॉक्टर अखलाक हुसैन जी। डॉक्टर साहब ने कैंसर जागरूकता के बारे में आप सभी दर्शकों को बताया। इस तरह का कोई लक्षण आए तो तुरंत अच्छे चिकित्सक को दिखाएं और इस इलाज से निजात पाएं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत धन्यवाद।